हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। आज हम जो है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू हियर अ साउंड वी रिक्वायर अ सोर्स, अ मटेरियल मीडियम टू ट्रांसमिट द साउंड प्रोड्यूस बाय द सोर्स एंड अ डिवाइस टू रिसीव द साउंड सच एज एयर। जो साउंड है उसको सुनने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। नंबर फर्स्ट पे एक सोर्स चाहिए जो कि साउंड को प्रोड्यूस करेगा, एंड नंबर सेकंड पे एक मटेरियल मीडियम चाहिए जिसमें साउंड ट्रांसमिट होगा, क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं होता है। और नंबर थर्ड जो है, हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि साउंड को रिसीव करेगा, जैसे कि ईयर, तभी हमें सुनाई देगा। It is found that the sensation of sound one received by our ear persists for about 1/10th of a second, that is 0.1 second। और जो साउंड हमारे कानों पे पड़ता है वो जो है 0.1 सेकेंड तक हमें जो है सुनाई देता है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, और उसी को हम जो है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। दिस प्लेस अ लिमिटेशन ऑन द नेचर ऑफ साउंड वी कैन हियर एंड इंटरप्रेट। और ये चीज जो है लिमिट लगाता है, एक बाउंड्री लगाता है नेचर ऑफ साउंड पे, जो कि हम सुन सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। Two sounds reaching the ear within a time interval less than 0.1 second cannot be interpreted clearly। अगर हमारे पास दो साउंड आए और उन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का फर्क ना हो तो हम उन दोनों साउंड को अलग नहीं कर सकते हैं, वो दोनों साउंड क्या है बोल के पता नहीं कर सकते हैं। तो 0.1 सेकेंड गैप होना चाहिए जो भी साउंड हमारे कानों तक आएगा उनके बीच में। वी कैन से दैट दे आर नॉट हर्ड डिस्टिंक्टली, यानी कि हमें जो है वो अलग से सुनाई नहीं देगा। Thus for distinct hearing two sounds should reach at least 1/10th of a second apart। Distinct hearing के लिए हमें अलग से सुनाई दे साउंड, उसके लिए जो दो साउंड्स है उन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, 1/10th सेकेंड अपार्ट होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद दिया है इकोज, द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन from the large obstacle like a cliff, a hillside or the wall of a building is called an echo। जब साउंड जो है एक क्लिफ पे पड़ता है, एक हिल साइड पे पड़ता है या एक वॉल ऑफ द बिल्डिंग पे पड़ता है तो वो साउंड जो है रिफ्लेक्ट होता है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो जो साउंड है वो रिपीटेडली सुनाई देता है, उसी को हम कहते हैं इको। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी शाउट अमंग द हिल्स आवर शाउट मे बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर इकोस का एक एग्जाम्पल दिया है। अगर हम शाउट करें हिल्स में तो हमें जो है अपना शाउट बहुत सारे टाइम्स सुनाई देगा, रिपीटेडली सुनाई देगा, तो उसी को हम कहेंगे इको। दीज रिपीटेशन ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड इको ऑफ द ओरिजिनल साउंड। और ये जो साउंड जो कि हमें रिपीटेडली सुनाई देता है उसको हम कहते हैं इकोस ऑफ द ओरिजिनल साउंड। जैसे कि हम हिल्स के बीच में है और हम मे कहेंगे तो मे सुनाई देता है, उसी को हम कहते हैं इको, जिसमें वो रिपीट होता है ओरिजिनल साउंड। इन ऑर्डर दैट एन इको मे बी हर्ड, द डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टिकल मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट साउंड। इको हमें सुनाई दे उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ऑब्स्टिकल है उसका डायमेंशन बहुत ही ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट साउंड के वेवलेंथ के कंपैरिजन में। यानी कि हमारे वेवलेंथ का जो डायमेंशन होगा, वैल्यू होगा, उससे बहुत ज्यादा वैल्यू होना चाहिए ऑब्स्टिकल का। ऑब्स्टिकल का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, एक हिल जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। अदरवाइज साउंड एनर्जी इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन एंड सून बिकम्स इनऑडिबल। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो साउंड एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में चला जाता है और हमें सुनाई नहीं देता है। इको नंबर फर्स्ट यहाँ पर इको ऑफ अ मोमेंटरी साउंड दिया है। मोमेंटरी मीन्स कुछ मूवमेंट के लिए होगा। मोमेंटरी साउंड इज दैट विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम।
मोमेंटरी साउंड हम जो है उस साउंड को कहते हैं जो कि बहुत ही कम वक्त के लिए रहता है। टू हियर द इको ऑफ अ साउंड एट द सेम प्लेस फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस्ड देयर मस्ट बी सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द साउंड इज रिफ्लेक्टेड। साउंड के इको को सुनने के लिए उसी प्लेस पे जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है, सपोज यहाँ पर एस जो है वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स है साउंड का, तो उसी पॉइंट पे उसकी इको को सुनने के लिए जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि सोर्स और वो ऑब्जेक्ट जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ पर हिल है, उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस अगर फॉलो होगा तभी हमें इको सुनाई देगा। एक्स डिस्टेंस होगा तो हमें इको सुनाई देगा, और ये सबसे कम डिस्टेंस है। उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तब भी इको सुनाई देगा, लेकिन एक्स से कम डिस्टेंस होगा तो हमें इको सुनाई नहीं देगा। बिकॉज टू साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द एयर ओनली व्हेन दे आर एट लीस्ट 1/10 of a second apart, that is the reflected sound reaches the air at least 0.1 second after the direct sound। और यहाँ पर ये जो दो साउंड्स है वो डिस्टिंग्विश, उनको अलग हम तब कर सकते हैं जब उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 0.1 सेकेंड होगा, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकेंड के बाद हमें सुनाई देना चाहिए। डायरेक्ट साउंड हमने प्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो हमें 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, उससे कम टाइम में हमें सुनाई देगा, तो हम उस साउंड को डिस्टिंक्ट अलग नहीं कर सकते। If a person produces a sound and this sound is reflected from an obstacle at a distance x, figure first, and the time taken by the sound to travel to the obstacle and back is t। अगर person जो है sound produce करता है, क्योंकि ये जो obstacle है वो distance x पे present है, figure में दिखाया है, तो जो time लेगा sound ट्रैवल करने के लिए ऑब्स्टिकल से बैक वो t है, ठीक है। ऑब्स्टिकल से जो सोर्स है वहां तक आने के लिए जो टाइम लेता है साउंड वो t है, तो उस केस में क्या होगा, 2x जो है वो vt के बराबर होगा। s से ऑब्स्टिकल तक जाने के लिए और ऑब्स्टिकल से s तक वापस आने के लिए टाइम है t, और 2x है हमारा डिस्टेंस। s से हिल तक जाएगा x होगा, और हिल से s तक वापस आएगा तो ट्वाइस x होगा। तो ट्वाइस x हमारा vt के बराबर आएगा, जहाँ पर v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है रूम टेम्परेचर पे। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2x है और टाइम t है, तो x हमारा बराबर आएगा vt अपॉन 2 के। अब हमें यहाँ पर जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तभी हमें इको सुनाई देगा। उससे अगर टाइम कम होगा तो हमें इको सुनाई नहीं देगा। और वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर जो है 340 मीटर पर सेकेंड होता है, उन्हें दो वैल्यूज को पुट करेंगे तो x हमारा 17 मीटर आएगा। Therefore the obstacle should be at least at a distance of 17 मीटर for hearing the echo of the momentary sound। तो जो momentary sound है वो साउंड जो कि कुछ ही वक्त के लिए बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए लास्ट किया, उसके इको को सुनने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और ऑब्स्टिकल के बीच में, हिल के बीच में, वो होगा 17 मीटर। We do not hear echoes in small rooms because, as explained above, there is a certain minimum distance between the source and point of reflection। Small rooms में हमें echo सुनाई नहीं देता है, क्योंकि small room में distance जो है वो 17 मीटर नहीं होता है, इसलिए हमें echo सुनाई नहीं देता है। क्योंकि अगर हमें इको को सुनना है तो एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जो कि सोर्स और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में होना चाहिए। इस केस में 17 मीटर है। स्मॉल रूम जो है वो 17 मीटर का नहीं होता है, उसका वॉल्स जो है 17 मीटर पे प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमें स्मॉल रूम्स में इको सुनाई नहीं देता है। इन लॉन्ग कॉरिडोर्स और गैलरीज और हॉल्स वी आर एबल टू हियर द इकोज बिकॉज द वॉल्स आर एट मोर देन 17 मीटर अपार्ट। लेकिन लॉन्ग कॉरिडोर्स, गैलरीज और हॉल्स में हमें इको सुनाई देता है क्योंकि उधर जो वॉल्स है वो 17 मीटर की
के दूरी पर होता है। फिर उसके बाद सेकंड दिया है इको ऑफ आर्टिकुलेट साउंड। आर्टिकुलेट साउंड इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। आर्टिकुलेट साउंड जो है उस साउंड को कहा जाता है जो कि ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेबिक साउंड, और आर्टिकुलेट साउंड को जो है सिलेबिक साउंड भी कहते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट पर्सन्स वोकल कॉर्ड कैन प्रोड्यूस नॉट मोर देन 5 syllables in 1 second। और हमें ये भी पता चला है कि एक नॉर्मल पर्सन का वोकल कॉर्ड जो है 5 से ज्यादा सिलेबल जो है 1 सेकेंड में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यानी कि 1 सेकेंड में वो 5 सिलेबल्स प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज्यादा सिलेबल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दैट इज ईच सिलेबल इज प्रोड्यूस इन अबाउट 1.5 दैट इज 0.2 सेकेंड। अब इन सिलेबल्स के बीच में गैप होगा, 1 सेकेंड में 5 सिलेबल्स प्रोड्यूस करता है तो हर सिलेबल्स कितना टाइम लेगा, 1/5 टाइम लेगा, 0.2 सेकेंड लेगा। ठीक है। टू हियर द इको ऑफ मोनोसिलिबलिक साउंड। मोनोसिलिबलिक साउंड के इको को सुनने के लिए, एक ऐसा साउंड जिसमें एक ही सिलेबल है, द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड रीच द ऑब्जर्वर एयर्स एटलीस्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। यहाँ पर जो मोनोसिलिबलिक साउंड है वो 0.2 सेकेंड तक लास्ट करता है। तो अगर हमें साउंड को डिस्टिंक्टली सुनना है तो नेक्स्ट साउंड जो है वो 0.2 सेकेंड के बाद हमें सुनाई देना चाहिए, यानी उसका जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हमें 0.2 सेकेंड बाद सुनाई देना चाहिए ओरिजिनल साउंड के। Therefore, the distance of the obstacle from the source of sound, हमने यहाँ पर डिस्टेंस का रिलेशन निकाला था, x इज इक्वल टू vt/2। v जो है वेलोसिटी है साउंड का रूम टेम्परेचर पे 340 होता है, उसको हम पुट करेंगे और साउंड के बीच में कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए, 0.2 सेकेंड होना चाहिए इस केस में। तो यहाँ पर हम 0.2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो हमें x मिलता है 34 मीटर। Thus, the obstacle should be at a distance of about 34 meter for hearing the echo of articulate sound। तो जो ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करता है उसके इको को सुनने के लिए जो ऑब्स्टिकल है वो 34 मीटर दूर होना चाहिए साउंड जहां से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड के सोर्स से। ठीक है। फिर उसके बाद दिया है मल्टीपल इकोस। Multiple echoes are produced by multiple reflection of sound from same obstacle or different obstacles। Multiple echoes जो है वो multiple reflection, एक से ज्यादा reflection of sound जब होता है तब हमें सुनाई देता है। अब ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है एक ही ऑब्स्टिकल से हो सकता है या अलग अलग ऑब्स्टिकल से हो सकता है। द रोलिंग साउंड ऑफ थंडर इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। जो थंडर का रोलिंग साउंड होता है, बादल जो गरजता है, वो जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ओरिजिनल साउंड के। सिमिलर रोलिंग साउंड कैन बी हर्ड इन बिग हॉल्स, और ऐसा साउंड हमें हॉल्स में भी सुनाई देता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एट द ऑपोजिट वॉल। ऑपोजिट वॉल पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है उसकी वजह से। तो यही है आज का टॉपिक हमारा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग और इकोस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।